हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने पहले सीएनएस पढ़ा था, आज हम पीएनएस पढ़ेंगे। पीएनएस का मतलब आप जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या हुआ? जो आपने सीएनएस पढ़ा है उसी से अब हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आपने सीएनएस में पढ़ा था कि उसमें दो ऑर्गन का आपने अध्ययन किया था। एक आपने किया था किसका? एक तो ब्रेन पढ़ा था, एक ब्रेन के यह मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। ये दो चीज़ आपने पढ़ी थी। इन दोनों चीज़ को हमने स्टडी किया था किसमें? दोनों स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा सीएनएस में। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें करना है एक तो ब्रेन को और एक स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं उनको एक्साइट करके एक सिस्टम पढ़ना है। उस सिस्टम को हम कहने वाले हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम करते हैं तंत्रिकाओं का, नर्व्स का करते हैं। और ये जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ से निकलती है? ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ब्रेन का मतलब हमारे दिमाग से निकलेगी, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब मेरू जो रज्जु है उससे निकलेगी। ये जो ब्रेन है इससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उन तंत्रिकाओं को हम बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं भाई? कपाल तंत्रिकाएं। और ये जो कपाल तंत्रिकाएं हैं, ये किससे निकलती है? ये ब्रेन से निकलती है, न कि क्रेनियम से निकलती है। क्रेनियल शब्द तो क्रेनियल आ रहा है, लेकिन ये क्रेनियम से नहीं निकलती। ये किससे निकलती? ब्रेन से। अब हम स्पाइनल कॉर्ड देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है स्पाइनल नर्व या मेरू तंत्रिकाएं कहलाएगी, मेरू तंत्रिकाएं कहलाएंगी। लेकिन इन दोनों में जो खास डिफरेंस है वो ये है कि जो मेरू तंत्रिकाएं हैं ये सारी की सारी मिश्रित प्रकार की होती है। मिश्रित का मतलब आप समझते हैं संवेदी भी काम करेगी और चालक तरह का काम भी करेगी, अर्थात सूचनाओं को सीएनएस से लेके भी जाएगी और सीएनएस की ओर लेके भी आएगी। तो ऐसी कोई नर्व जो दोनों काम करती है वो मिक्स्ड होती है। तो जितने भी क्रेनियल जो तंत्रिकाएं हैं और स्पाइनल तंत्रिकाएं हैं उनको हम एक दूसरे से वेरी भी कर सकते हैं। जो कपाल तंत्रिकाएं हैं इनका नंबर 12 पेयर होता है, लेकिन ये 3 प्रकार की होती हैं। संवेदी होगी, मोटर होगी और मिक्स्ड होगी। अर्थात संवेदी ऐसी जो कि संवेदनाओं को सीएनएस तक लेके आएगी, और मोटर का मतलब चालक या प्रेरक, अर्थात ऐसी तंत्रिकाएं जो सीएनएस से प्रभावित अंग तक प्रत्युत्तर जो हमारा ब्रेन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, उसको लेके जाएगी। और मिक्स्ड का मतलब वो मिश्रित, अर्थात एक ऐसी तंत्रिका जो दोनों काम करेगी। तो ये सारे फॉर्म मिलेंगे किसमें? आपके क्रेनियल नर्व में। लेकिन इधर देखिए, इधर सारी की सारी कैसी है? मिक्स्ड टाइप है, या मैं कहूँ मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। आज के हम वीडियो में जो 12 पेयर किसमें? हम मैन का पीएनएस पढ़ रहे हैं। ये हमें पहले पता होना चाहिए। हम मैन का पढ़ रहे हैं यानी मैमल्स का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी में पढ़ा रहा हूँ वो किसकी पढ़ रहा हूँ मैं? हमारी खुद की पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो 12 तंत्रिकाएं हैं कपाल तंत्रिकाएं, उनको मैंने लिखा है। पहली बात तो इनको लिखते किससे हैं? तो इनको लिखते हैं हम रोमन नंबर में, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड सो ऑन 12 तक मैंने लिखा है। फिर मैंने इसके नाम लिखे हैं। देखो, मैंने नाम लिखे हैं, उसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। पहली मैंने लिखा है ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा ओक्यूलोमीटर, चौथा ट्रोक्लियर, 5 है ट्राइजेमिनल, 6 नंबर की जो होती है एब्डुसेंस, 7 नंबर की फेशियल, 8 नंबर की ऑडिटरी, 9 नंबर की ग्लोसोफेरेंजियल, 10 नंबर की वेगस और 11 की स्पाइनल एसेसरी हो गई, और अंतिम आपकी कौन सी हो गई? हाइपोग्लोसल। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 12 तंत्रिकाएं मैंने लिखी, कपाल तंत्रिकाएं लिखी, तो ये जो कपाल तंत्रिकाएं हैं इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति के बारे में, एक इनकी प्रकृति के बारे में, नेचर, एक इनके
कार्य या कर्तव्य के बारे में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इनको इस तरह से लिखा है। देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्या, सबसे पहले मैं इनके ओरिजिन की बात करता हूँ कि ये जो कपाल तंत्रिकाएं हैं ये निकलती ब्रेन के कौन से पार्ट से है। क्योंकि ब्रेन के तो आपने, दिमाग के तो आपने 3 तरह के पार्ट पढ़ लिए, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और भी मध्य मस्तिष्क, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। तो हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी तंत्रिकाएं या हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, हाइंड, मिड या फिर फॉर ब्रेन। इसमें आपको देखना है कि जो पहली और दूसरी है, जो फर्स्ट और सेकंड है, वो किससे निकलती है भाई, वो निकलती है फॉर ब्रेन से। फॉर ब्रेन का मतलब आप समझते हो अग्र मस्तिष्क। ये कौन है, ये अग्र मस्तिष्क है। ये 2 तंत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि अग्र मस्तिष्क से निकलती है, जिनका नाम है ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण तंत्रिका और ऑप्टिक यानी दृक तंत्रिका। उसके बाद में हम देखते हैं मिड ब्रेन से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है। तो मिड ब्रेन से भी 2 ही तंत्रिकाएं निकलती हैं। एक को आप कहोगे क्या, एक को आप कहने वाले हो ओक्यूलोमोटर 3 नंबर की, और 4 नंबर की ट्रोक्लियर। और ये दोनों की दोनों तंत्रिकाएं किससे निकलने वाली है, ये दोनों की दोनों तंत्रिकाएं निकलने वाली है मध्य मस्तिष्क से। किससे निकलेगी भाई, मध्य मस्तिष्क से निकलती है। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें देख ली कि टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज 12। उनमें से जो फर्स्ट और सेकंड है वो निकलती है फोर ब्रेन से, और जो 2 हैं ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल ये निकलती है मिड ब्रेन से। अब कितनी बच गई, अब 8 बच गई भाई। तो 8 जो कपाल तंत्रिकाएं लास्ट वाली बच गई, ये सारी की सारी जब मैंने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को यूज कर लिया तो ये सारी की सारी किससे निकलने वाली है, ये देखिए ये निकलने वाली है आपके हाइंड ब्रेन से। अब हाइंड ब्रेन में भी वो कौन सा कोई सब डिवीजन है जहां से ये स्पेशली ओरिजिनेट होती है, तो उसको आप जरूर देख सकते हो। देखिए मैं यहां लिखता हूं कि जो 5वें नंबर की है वो पोन्स से निकलती है, 6ठे नंबर की जो है वो भी पोन्स से निकलती है, 7वें नंबर की जो है वो भी पोन्स से निकलती है, 8वें नंबर की जो है वो भी पोन्स से निकलती है। अर्थात 4 तंत्रिकाएं ऐसी होगी 5 से लेके 8 तक जो कि पोन्स इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। जो फुला हुआ पार्ट आप देख रहे थे मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर की ओर, तो वो पोन्स था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर भाई, तो आप देखिए पिछले वाले ब्रेन की वीडियोस देखिए उसमें मिलेगा। अब बाकी के जो लास्ट की 4 बच गई वो कहाँ से निकलती है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है, ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा और ये भी मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि ये ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ये सारी की सारी इधर वाली है, ये सब निकलेगी किससे, पश्चिम मस्तिष्क से। ये सब की सब कहाँ से निकलने वाली है, पश्चिम मस्तिष्क से। कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो है सारा मैटर पश्चिम मस्तिष्क का है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति का मतलब होता है नेचर, अर्थात ये कार्य की दृष्टि से संवेदी प्रकार की है या फिर मोटर प्रकार की है या फिर मिक्स्ड प्रकार की है, यानी दोनों प्रकार की है। लेकिन इसको देखने के लिए हमें तंत्रिकाओं का नंबर याद रखना पड़ेगा जो कि रोमन संख्या में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला जो नंबर है वो 1 नंबर का है, और 1 नंबर कैसी है, 1 नंबर है आपके संवेदी प्रकार की। तो ये देखिए ये संवेदी है। 2 नंबर क्या है, संवेदी है, अर्थात ये सूचनाओं को क्या करेगी, ये सूचनाओं को लेके आएगी भाई, किसकी तरफ लाएगी, अरे जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पिन चुभ दी तो यहाँ की सूचना ले जा करके कहाँ ब्रेन को जानी है, स्पाइनल कोड को जानी है। तो जो लेके जाने वाली तंत्रिका वो कैसी होगी, वो संवेदी होगी, सेंसरी टाइप की होगी। और अगर कपाल को ये सूचना दी जा रही है तो कपाल तंत्रिकाएँ देगी, और कपाल तंत्रिकाओं को लेके देने जाने वाली जो सूचनाएँ हैं, जो लेके जाएगी सूचना को, वो कौन से नंबर की होगी, वो 1st नंबर की होगी या फिर 2nd नंबर की होगी या फिर 8 नंबर की होगी। तो 3 मैं राउंड कर रहा हूं, एक तो 8 नंबर पे, एक मैं कर रहा हूं 2 नंबर पे, एक कर रहा हूं मैं 1st नंबर पे। तो ये 3 तंत्रिकाएं हो गई, कौन कौन सी, 1, 2 और 8। ये कैसी हो गई, संवेदी टाइप की हो गई भाई, ये सेंसरी इन नेचर हो गई। इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा है, ऐसे लिखा है, सेंसरी इन नेचर। अब हम देखते हैं कि भाई कुछ सूचनाएं
जो ब्रेन पढ़ लेता है उसके बाद में प्रभावित अंग तक भेजना है, तो जो कपाल तंत्रिकाएं ये सूचना ले जा करके प्रभावी अंग तक जो अफेक्टेड है, जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ कांटा लग गया है, या मैं कहूँ कि जिस अंग को प्रतिक्रिया करनी है, तो उस अंग तक ले जाने वाली सूचना जो तंत्रिका लेके जाएगी उसको मोटर कहेंगे। और ये जो मोटर होगी वो कौन कौन सी होगी? तो देखिए, मोटर जो है, मोटर को मैं एक स्क्वायर में बंद करता हूँ, और स्क्वायर मैंने बंद किया 3 नंबर को, और एक मैंने 4 को, 6 को, और मैंने कर दिया 11 और 12 को। तो मैंने लिखा कौन कौन सी? 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, और कौन सा किया? 11 नंबर और 12 नंबर। ये कैसे प्रकार की हो गई? चालक प्रकार की हो गई। चालक को क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। तो 3, 4, 6 और 11, 12 ये कैसी हो गई? ये सूचनाओं को क्रेनियल यानी ब्रेन से लाएगी और ऑर्गन को देगी। अब रेस्ट ऑफ जो बच गई वो कौन कौन सी बच गई? एक 5 नंबर, एक 7 नंबर, एक 9 नंबर, एक 10 नंबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो 5 नंबर, एक तो 5, एक 7, एक 9 और एक 10। ये कैसी हो गई? मिक्स्ड हो गई। तो ये हमें पता चल गया कि इनकी प्रकृति कैसी है, दोनों काम करेगी। जैसे कि मिक्स्ड के अंदर सारी स्पाइनल नर्व्स होती है, लेकिन यहाँ देखना है एक ही तंत्रिका कैसे काम करेगी। अरे आप जानते हो, जब आपने स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर पिछले वीडियोस जो आए थे उनमें पढ़ी होगी कि एक डोर्सल रूट होता है, एक वेंट्रल रूट होता है। डोर्सल रूट जो है सेंसरी के रूप में फंक्शन करता है, और वेंट्रल रूट क्या करता है भाई? वेंट्रल रूट करता है आपके मोटर के रूप में। तो ये उस तरह से दोनों काम करेगी। फंक्शन की बात करें तो ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की खुशबू लेना। घ्राण, अरे घ्राण तंत्रिका का नाम है, तो ये घ्राण क्या करेगा? ये सूंघने का काम करेगा। तो ये पहला काम हो गया, पहली का सूंघना, और दूसरा, तीसरा और चौथा। यहां मैंने 3 कंटिन्यू लिखी है, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर और ट्रोक्लियर। ये 3 तंत्रिकाएं ऐसी हैं कि इनका काम क्या है? दृष्टि ज्ञान से संबंधित है। दृष्टि का ज्ञान ये होता है कि जैसे अभी मैं सामने देख रहा हूँ, इधर से कोई गुजरेगा, मैं यूँ देखूंगा तो आई का बॉल का मूवमेंट भी हुआ, तो आई बॉल मूवमेंट के लिए स्पेशली 4 नंबर काम करती है। बाकी विजन के लिए, आपकी कंजक्टिवा के लिए वो काम करती है कौन सी? सेकेंड और थर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि आई से रिलेटेड कंटिन्यूसली 3 हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं। कौन सी? ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर और ट्रोक्लियर। ये, लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? कोई अंतर है? अरे फंक्शन में तो सिमिलरिटी देख रहे हो, लेकिन 2 नंबर वाली सेंसरी है, बाकी की 2 कौन सी है? मोटर इन नेचर है। तो आई बॉल मूवमेंट के लिए स्पेशली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रोक्लियर है। अब ट्राइजेमिनल, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। हिंदी में इसको त्रिधारा कपाल तंत्रिका कहते हैं। और त्रिधारा का मतलब जहाँ 3 धाराएं आके मिली हो, लेकिन यहाँ 3 धाराएं कौन सी मिलेगी? एक तो ऑप्थेल्मिक पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट, एक मैक्सिलरी अपर जो, और एक मैंडिबुलर लोअर जो। तो ये जो सामने का हेड वगैरह ये रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल होती है। और ट्राइजेमिनल स्किन, फेस और लिप्स के जो मसल्स होते हैं उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक छठी जो हमने देखी, एब्डुसेंस। एब्डुसेंस एक ऐसी तंत्रिका है जो एक कान जैसा काम करेगी। कान जैसा काम कैसे करेगी? जैसे कान जैसा का काम कौन करती है? 8 नंबर वाली करती है, ऑडिटरी। तो जस्ट वैसा ही काम ये भी करती है, ये सुनने का काम करेगी। और जो सुनता है वो शरीर का संतुलन भी बनाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एब्डुसेंस है ये 2 काम करेगी, एक हियरिंग का और एक बैलेंसिंग का। इसके बाद में फेशियल, फेस का मतलब चेहरा होता है, और चेहरे के जो हाव भाव है उनके साथ साथ चेहरे के अंदर जो हमारी टंग है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलाइवा सिक्रीशन हो गया, या फिर आपके टेस्ट हो गए, आप किस तरह का स्वाद चख पा रहे हो, तो उसकी सूचनाएं जिस क्रेनियल नर्व के द्वारा होने वाली है वो है फेशियल यानी चेहरे वाली। 8 नंबर की मैं पहले बता चुका हूं कि 8 और 6 वाली ऑडिटरी और एब्डुसेंस। A4 ऑडिटरी, A4 एब्डुसेंस, ये दोनों काम कैसे करती है? एरियन और बैलेंसिंग का। ग्लोसोफेरेंजियल, फेरेंजियल तो फेरिंग्स से होता है, फेरिंग्स ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, आपके गलट का पीछे वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती है ये वाली यहाँ पर। तो ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो सैलाइवा सिक्रीशन करें, और सैलाइवा सिक्रीट होते क्या है कि जो फूड के अंदर के जो मटेरियल हैं वो आपकी टेस्ट बड तक पहुँच जाएंगे, यानी टंग तक
पहुंच जाएंगे और सैलाइवा सिक्रीशन हो जाएगा। तो सैलाइवा सिक्रीशन और टेस्ट इन दोनों का काम कौन करेगा? ग्लोसोफेरेंजियल करेगा। एक हम बात करते हैं वेगस की। वेगस बड़ी इंपॉर्टेंट। वेगस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी आपके इंटरनल विसरल ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स के जो रेस्पॉन्स होंगे, जो उनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, तो उसका ट्रिगर किसके पास है? उसका ट्रिगर है वेगस नर्व के पास, जो 10 नंबर की है। और उसके बाद में स्पाइनल एसेसरी जो कि मसल मूवमेंट के लिए है, और हाइपोग्लोसल जो कि अंतिम है। हाइपोग्लोसल जनरली हम टंग के बारे में यूज करते हैं इस टर्म को। तो ये टंग मूवमेंट के लिए आपकी जीभ इधर फेंकती है, सामान को इधर फेंकती है जब तक कि वो पूरी तरह से बाइट नहीं किया जा सकता, और जब तक कि उसमें सैलाइवा मिक्स नहीं किया जाता तब तक क्या होता है? टंग मूवमेंट करती रहती है। उसको मूवमेंट करने का जो कंट्रोल जिस नर्व के द्वारा किया जाता है वो कौन सी होती है? हाइपोग्लोसल होती है। फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ स्पेशल टर्म लिखे हैं जो कि हमें आने चाहिए। वो क्या है? मैंने नोट लगाया है कि सबसे थिनेस्ट यानी पतली, सबसे पतली नर्व कौन सी है? सबसे पतली कपाल तंत्रिका, पतली कपाल तंत्रिका, सर्वाधिक पतली कपाल तंत्रिका का नाम बताइए। तो आप बेझिझक ट्रोक्लियर बताएंगे, यानी नंबर 4 वाली। नंबर 4 वाली जो है आई बॉल मूवमेंट से रिलेटेड जो नर्व है, वो हमारी बॉडी की सबसे, हमारे ब्रेन की जो जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं उनमें सबसे पतली है, सबसे स्मॉलेस्ट है। कौन से नंबर की भाई? ये है 4 नंबर वाली। उसके बाद में हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट, यानी इसको बोलते हैं हम ब्रेन टू बॉडी, यहाँ से लेकर के पूरी बॉडी की विसरल ऑर्गन में फैला हुआ है। तो ये जो फैली हुई नर्व है वो कौन सी है? वो वेगस है। और इस नर्व को हम क्या कहते हैं? इस नर्व को हम बोलते हैं ब्रेन टू बॉडी नर्व, ब्रेन टू बॉडी नर्व, ब्रेन टू बॉडी नर्व। और उसके बाद में थिकेस्ट का मतलब होता है सबसे मोटी। थिकेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे मोटी, सर्वाधिक मोटी जो होती है वो 3 धारा वाली होती है, जिसे कि हम 3 धारा या ट्राइजेमिनल कहते हैं। और ये इतनी मोटी होती है कि इसको आसानी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको हम डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। और डेंटिस्ट का मतलब आप जानते हो, जो दंत विशेषज्ञ होता है वो इस नर्व को आसानी से देख पाता है। क्यों? क्योंकि डेंटिस्ट नर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेंटिस्ट दांतों का काम करता है, और दांत आपके अपर जो और लोअर जो में है, और अपर जो वाला मैक्सिला कहलाता है, लोअर जो वाला मैंडिबल कहलाता है। तो ऑप्थेल्मिक पार्ट, मैक्सिलरी पार्ट और मैंडिबुलर पार्ट, तो ये 3 जो हैं इसकी सब नर्व्स हैं, ये मिलकर के एक मोटा रस्सा बनाती है जिसे हम ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्थेल्मिक और अपर जो वाला है वो सेंसिटिव होता है, इसीलिए कई बार झंझनाहट होती है। और जो मैंडिबुलर है वो निचले जबड़े को जाती है, वो मिक्स्ड इन नेचर होती है। अब बात आती है कि भाई हमने ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पढ़े, लेकिन इनमें से क्या सभी वर्टिब्रेट्स में या सभी एमनियोट्स में या सभी अनएमनियोट्स में, सब में क्या ये तंत्रिकाएं इतनी ही मिलती है, कपाल तंत्रिकाएं? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है फिश एंड फ्रॉग, 2 टर्म मैंने यहाँ लिखे हैं। फिश का मतलब मछली, फ्रॉग का मतलब मेंढक। तो मैं अल्टीमेटली ये भी कह सकता हूँ भाई, अल्टीमेटली क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि ये तो है पिसीज, और ये क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी बोथ लाइफ जीने वाले। तो 2 जो है सुपर क्लास में देख रहा हूं यहाँ पे, पिसीज और एम्फीबिया। इनमें मैंने देखो कितनी लिखी है? 10 तक लिखी है। तो इसका मतलब हो गया 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर फाउंड इन पिसीज एंड एम्फीबिया। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लिखूँ ये 10 तक, तो इसके इस तरफ कौन कौन आएंगे, इसके इस तरफ कौन कौन आएंगे, उसके आगे कौन से आएंगे फाइलम? तो इसके इस तरफ देखिए पिसीज आएगा, एम्फीबिया आएगा, रेप्टिलिया आएगा, एब्स आएगा और मेमेलिया आएगा। लेकिन इस तरफ कौन से आएंगे 11-12 में? इसमें केवल रेप्टिलिया आएगा, एवीज आएगा और मेमल्स आएगा। इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक ये तीनों रेप्टाइल्स यानी स्नेक्स, एवीज का मतलब बर्ड्स, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, तो इनमें स्नेक्स है, बर्ड्स है, मेंस है, इनमें ये होंगी।
यानी 12 पेयर होगी, और बाकी 10 तक किस में होगी? 10 तक होगी आपके पिसीज में, एम्फीबिया में, रेप्टिलिया में, एवीज में और मैमेलिया। तो हम ये कह सकते हैं कि रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स तो कॉमन है, तो हमें अलग किसको निकालना है? हमें अलग निकालना है आपके एम्फीबिया को और पिसीज को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम्फीबिया और पिसीज होते हैं उनमें केवल 10 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती है? 10 पेयर्स होते हैं, और बाकी के जो बच गए तीनों फाइलम वो क्या हो गए? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इसमें 10 पेयर, इसमें 12 पेयर। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखने की है कि कई बार सवाल ऐसा आता है कि एमनियोट्स में कितने होते हैं और एनएमनियोट्स में कितने होते हैं, अर्थात एमनियोन जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो इन दोनों में बनती नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनएमनियोट्स हैं, एनएमनियोट्स अर्थात जिनमें ये झिल्ली नहीं बनती, तो उनमें 10 पेयर्स होंगी, और एमनियोट्स जो होते हैं, एमनियोट्स उनमें कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। और दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर बड़ा आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। देखिए, जो पिसीज और एम्फीबिया है उसमें अधिकांश कपाल तंत्रिकाएं कैसी होती है? अधिकांश कपाल तंत्रिकाएं होती है, अधिकांश जो है मिश्रित टाइप की होती है, मिश्रित प्रकार की होती है। जबकि आपके यहाँ देखिए ये रेप्टाइल्स है, ये एवीज है और मैमल्स है, इसमें अधिकांश प्रकार की जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो अधिकांशतः चालक प्रकार की होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई इनको याद कैसे करें, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कैसे याद रखें और हिंदी टर्मिनोलॉजी में कैसे याद रखें। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि क्रेनियल नर्व्स को किस तरह से हम याद कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।